आज मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे जल्दी जाग गया था। बाहर निकला तो मालूम हुआ कि बाहर सिर्फ सन्नाटा है। इस सन्नाटे को मैं अच्छे से महसूस कर सकता था। आज मुझे दुबई आए पूरे 2 साल हो गए थे। ये सन्नाटा बिल्कुल मेरे अंदर के सन्नाटे को जाहिर कर रहा था। अभी मैं मजीद कुछ सोच पाता, इससे पहले ही मेरा फोन बजने लगा और मैं फौरन वहां भागा। देखा तो दोस्त का फोन था, जो मुझे पिछले काफी दिनों से फोन कर रहा था। ये देखकर मैं इग्नोर करके तैयार होने लगा और कुछ ही देर में तैयार होकर अपने काम पर चला गया। आज सूरज की तपिश आम दिनों से ज्यादा थी, लेकिन सर्दियां होने के बायस पहले तो पता न चला, मगर जैसे जैसे काम करता जा रहा था गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी। मुझे लगा कि अगर अभी मैं यहाँ से ना गया तो मर जाऊंगा, लेकिन काम छोड़कर जा नहीं सकता था। इसलिए दुकान से पानी की बोतल ली और मुंह लगाकर पीने लगा। काफी देर बाद जब तबीयत संभली महसूस हुआ तो उठकर फिर से झाड़ू हाथ में पकड़े सफाई करने लगा। अभी मुझे सफाई करते थोड़ी देर ही गुजरी थी कि तभी वहां से भागती एक खातून आई और मेरे पास आकर कहने लगी, हेल्प प्लीज हेल्प। मैं समझ न सका वो क्यों मदद मांग रही थी, हालांकि उसके पीछे तो कोई था भी नहीं। खैर, मैं इग्नोर करता अपने काम में मगन रहा कि तभी वो खातून किसी जगह का नाम लेते हुए कहने लगी, डोंट गो देयर, वहां न जाना। ये सुनकर भी अनसुना करते मैं ये प्रिटेंड करने लगा कि मैं अपने काम में मगन हूँ, और ये देख वो मेरे पास से होती आगे भागने लगी। उस खातून के जाने के बाद मैं खुद से बुड़बुड़ाने लगा कि आखिर ऐसा भी क्या है इस जगह पे जो ये इतनी हाँफती हुई वहां से आई है। तजस्सुस तो हुआ और वहां जाना भी चाहा, लेकिन मेरे पास वक्त न था जरा भी। कुछ ही देर में मैं अपना काम खत्म करते उधर गलियों में घूमने लगा तो एहसास हुआ कि ठंड बढ़ गई है और मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिसको ओढ़ सकूं। इसलिए वापस घर जाने लगा कि तभी एक नौजवान मेरे पास आया और अपनी जैकेट उतार कर मेरे ऊपर डालता वहां से चला गया। मैंने ये चीज यहाँ आकर बहुत नोट की थी। यहाँ 2 तरह के लोग थे, एक वो जो दयालु होते हैं और एक वो जो अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी यहाँ के कवानीन हमारे कवानीन से बहुत मुख्तलिफ और सख्त है। मैं खुद में बोलते हुए जा रहा था कि तभी एक आदमी से मैं टकरा गया। उस आदमी ने अपना चेहरा पूरा कवर कर रखा था और एक पल को मैं उसे देखकर ठटका, क्योंकि वो मुझे कुछ अपना अपना सा लगा था। लेकिन मैं उसके रुमाल को नहीं उतार सकता था क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं था। मुझे देखते ही वो आदमी वहां से चला गया। मैं खामोशी से सब देख रहा था कि आगे बढ़ते हुए मेरी नजर जमीन पर पड़ी। जमीन पर एक पर्ची पड़ी हुई थी। मैं देखकर हैरान हुआ कि ये वही लड़का फेंक कर गया है। अगर ऐसा है तो वो क्यों यहाँ पर ये पर्ची फेंक कर गया है। एक पल को मुझे लगा कि शायद ये पर्ची बेध्यानी में उससे गिर गई होगी, इसलिए मैं फौरन उसके पीछे भी भागा कि उसे वापस दे सकूं, मगर वो वहां कहीं था ही नहीं। ऐसे गायब हुआ वो इंसान जैसे वो यहाँ आया ही ना हो। काफी देर में उसे देखता ढूंढता रहा मगर वो नहीं था, इसीलिए खामोशी से घर की तरफ जाने लगा। वो पर्ची मेरी जेब में ही पड़ी थी, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरे जहन से निकल गया, जिसके बायस मैं उसे खोल कर पढ़ न सका। अगला दिन भी ऐसा ही मसरूफ गुजरा था मेरा। सुबह के टाइम में सफाई करता था सड़कों की, और रात के वक्त के लिए मैं कोई जॉब ढूंढ रहा था। मैं चाहता था कि मैं इतनी मेहनत करूं कि अमीर हो जाऊं, लेकिन दुबई में जॉब मिलना बहुत हद तक मुश्किल है। सुबह काम से फारिग होकर मैं जॉब के सिलसिले में बाहर निकल गया। काफी देर भाग दौड़ करने के बाद एक दुकान ऐसी थी जिसने एज ए शॉपकीपर मुझे रखना चाहा था, लेकिन मुझे ये काम नहीं करता था। इसलिए उसके मालिक ने मुझे अपने घर का ड्राइवर की नौकरी का कहा, जिसके बारे में मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि सोच कर बताऊंगा। मुझे लग रहा था कि क्या मैं सारा दिन सड़कें ही नापता रहूंगा, पहले सफाई के लिए और फिर ड्राइवरी में, लेकिन बहरहाल करना जरूरी था। इसलिए उधर ही थोड़ी देर सोचकर मैंने हामी भर दी काम के लिए। फिर जब रात को घर लौटा तो आराम से जाकर बैठ गया, क्योंकि खाने को कुछ न पड़ा था और वैसे भी भूख नहीं थी। इसलिए सोचा कपड़े धो लेता हूँ। कपड़े इकट्ठे किए, लेकिन जैसे ही कल की जैकेट में हाथ डाला तो वो पर्ची निकल आई। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया कि ये कब और कैसे आई मेरी जेब में। खैर, काफी देर सोचने के बाद मुझे याद आ गया कि ये वही पर्ची थी जो वो आदमी मुझसे जानबूझकर टकरा कर वहीं फेंक गया था। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि खोल कर देखूं कि क्या है इसमें। फिर कुछ देर के अंदर ही मैं वो पर्ची खोल कर बैठ गया और गौर करके उस पर्ची में लिखे एक एक लफ्ज को पढ़ने लगा। उस पर्ची पर लिखा था, अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो इस पते पर पहुंच जाओ। पहले तो मेरा दिल बहुत डर गया कि एक अनजान शहर में किसी भी जगह कैसे चला जाऊं, जबकि मैं जानता ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले कुछ दिन इस जगह के बारे में सर्च करूंगा, मालूम करवाऊंगा कि वो जगह कैसी है, फिर ही मैं वहां जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कोई मुझे फंसा रहा हो। हाँ, दुबई में भी यह काम बआसानी किया जाता था।
लेकिन इसलिए होशियारी बहुत जरूरी थी। इसलिए मैंने भी होशियारी से काम लेने का फैसला किया और काम पर लग गया। अगली सुबह मैं अपने टाइम पर घर से निकल आया था और सफाई करने लगा। लेकिन मैं इस चीज से तंग आ गया था। मैं भी आम लोगों की तरह आजादाना जिंदगी गुजारना चाहता था। मैंने सोच लिया था जल्दी मैं ये सब काम छोड़ दूंगा और इस पते पर जाकर अमीर हो जाऊंगा। अभी मैं ये सब सोच रहा था कि फिर आज एक खातून भागती हुई आई और आकर मुझसे कहने लगी, प्लीज हेल्प, हेल्प ब्रदर। मैं उसे देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मुझे याद आया कि ये तो वही जगह है जहाँ कल भी मुझसे एक खातून मदद मांग रही थी। ये सोचकर मैं उस औरत के पास गया और उसी समय देखने लगा जिस समय वो औरत देख रही थी। जैसे ही नजर वहां दौड़ाई तो मालूम पड़ा वो एक दरख्त था जिसकी तरफ वो देख रही थी, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। फिर ये क्यों ऐसा कर रही थी? मुझे लगा कि अगर मैं मजीद उधर इन सड़कों पर घूमता रहा तो यकीनन एक दिन ये रोज आने वाली खातून डर से मुझे मार डालेगी। खैर, मैं खामोशी से वापस जाकर काम करने लगा और वो औरत वहां से भागती आगे निकल गई। उस औरत के जाते ही मैं उस दरख्त की तरफ देखने लगा जहां किसी परिंदे तक का नामो निशान न था। एक तो उस सड़क पर गहरा सन्नाटा क्योंकि फजर के वक्त का टाइम था, और फिर ये रोज आने वाली खातून ने मुझे डरा छोड़ा था। इसलिए मैं इस सड़क की सफाई वहीं छोड़ता दूसरी तरफ झाड़ू लगाने लगा। दिन के 10 बजे के करीब जब मेरा काम मुकम्मल हुआ तो उन्हीं साहब के घर ड्राइविंग की जॉब के लिए चला गया और मुझे ये भी जॉब मिल गई। मुझे लगा ये साहब यहाँ काफी पहले से रहते होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं से इस एड्रेस के बारे में दरियाफ्त कर लूं। अपनी सोच को लाए अमल तक पहुंचाते मैंने साहब से पूछ लिया तो वो कहने लगे कि वो तो बहुत गलत जगह है, तुम उस जगह ना जाना। अगर तुम वहां गए तो बस फिर समझ जाओ कि वहां से आना बिल्कुल नामुमकिन है तुम्हारे लिए। ये सुनकर मैं और डर गया और सच शुक्र किया कि मैंने पूछ लिया था। यही अगर मैं ना पूछता और डायरेक्ट चला जाता तो मेरे पीछे मेरे घर वालों का क्या बनता। ये सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी, लेकिन एक लम्हे को लगा आयन मुमकिन है कि साहब झूठ बोल रहे हो। इसलिए सोचा किसी दिन यहाँ से छुट्टी लेकर वहां जाऊंगा और देखूंगा कि क्या है आखिर वहां पर। फिर मैं सारा दिन बस उधर काम करता रहा। रात पैदल घर जा रहा था कि तभी वही लड़का जो उस दिन चेहरा ढांपे मुझे मिला था वो मुझे दोबारा दिखाई दिया। मैंने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया और वो मुझसे भी तेज भागता वहां से गायब हो गया। मैं ये देखकर परेशान हो गया कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, कौन है ये और क्यों ऐसे कर रहा है। खैर, तभी एक ज़ईफ आदमी मेरे पास से गुजरते मुझे कहने लगा कि वो जा चुका है। मैं हैरान हो गया कि क्या इनको भी पता है, इसलिए तजस्सुस से उनसे पूछने लगा कि क्या आप उसे जानते हैं। तो वो नफी में सर हिलाने लगे। मैंने अगला सवाल करते हुए पर्ची आगे की और कहा कि क्या आप ये एड्रेस जानते हैं। तो वो बगौर मुझे देखने लगे और कहने लगे कि यहाँ ना जाना, अगर तुम गए तो वापिस ना आ सकोगे। ये सुनकर मैं परेशान हो गया कि आखिर सब ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई तो वजह होगी। इन्हीं सोचों में मैं अपना सारा रास्ता गुजार चुका था, लेकिन मैं मामले की तह तक न पहुंच सका। कौन थी वो खातून, कौन था ये लड़का, और फिर ये पर्ची, यकीनन इन सब का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। यही कनेक्शन मैं समझ न सका। खैर, मैं उनको इग्नोर करता अपनी रूटीन पर फोकस करने लगा। अब रोज मेरी यही रूटीन बन गई थी, सुबह सड़कों की सफाई और शाम को ड्राइविंग। लेकिन एक चीज जो रोज होने लगी थी वो था सुबह सफाई के वक्त उसी पेड़ के पीछे से उन लड़कियों का आना। कभी मैं डर जाता था और कभी मैं हिम्मत से काम लेता, उनको इग्नोर कर देता था। वो चिल्लाते हुए किसी जगह का नाम लेती थी जिसका अंदाजा मैं बहरहाल ना लगा सका। खैर, मैं थक चुका था इस सब से, इसलिए पूरे 1 महीने बाद मैंने तहैया कर लिया कि अब वहां जाकर रहूंगा। इसलिए मैं अगले ही रोज उस पर्ची पर लिखे पते पर चला गया। अंदर कहीं डर भी लग रहा था, लेकिन मैं डगमगाना नहीं चाहता था। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो देखा वहां गहरा सन्नाटा था, यानी वहां कोई नहीं रहता था। अगर कोई नहीं रहता था तो फिर सबने मुझे क्यों कहा कि वहां ना जाना, अगर गए तो वापस ना आ सकोगे। मैं बड़ा परेशान हुआ। देखने में तो यूं मालूम हो रहा था जैसे वहां सालों से कोई ये रहा ही ना हो। बस यही सोच के मैं वहां से जाने लगा कि तभी दिन में न जाने क्या आई। जाते जाते अपने कदम रोक कर घर के अंदर जाने का सोचने लगा और फिर बिला आखिर हिम्मत करके घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर कदम रखते ही मैंने सामने देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि ये घर सिर्फ बाहर से ही गंदा लगता है और महसूस होता है कि सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं। लेकिन अगर अंदर से देखें तो इससे खूबसूरत कुछ न था। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी किसी ने पीछे से ना जाने मेरे सर पर क्या मारा और मैं वहीं बेहोश हो गया। ना जाने कितनी देर बाद होश आया तो खुद को अनजान कमरे में पाया। मैं परेशान होता एकदम बैग से उठने लगा कि नजर सामने गई जहां 6 गोरी। मेरा नाम रेहान है और मैं एक नॉर्मल घराने से ताल्लुक रखता हूँ। हम 5 बहन भाई हैं, जिनमें 2 बहनें और 3 भाई हैं, और मेरा नंबर सबसे पहले का है।
جب ہم چھوٹے تھے ہمارے والد تبھی اس دنیا میں ہمیں تنہا چھوڑ گئے تھے. ان کے بعد خود کو سنبھالنا ہم سب کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن امی کے لیے 5 بچوں کے ساتھ آگے بڑھنا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا.